नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं एक था पुल। दरअसल ये पुल की ही बात है। और ये पुल यदि हम आज कह रहे हैं कि एक था पुल, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं चला गया। दरअसल हम जिस पुल की बात कर रहे हैं उस पुल को लेकर सिर्फ आज नहीं, लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय से लगातार चर्चाएं हैं। कभी ये कि वो जर्जर रहा और आवागमन में परेशानी रही, फिर उसे तोड़ने की बात आई और उसके बाद 1 वर्ष का समय लगभग होने को है और अब तक विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पश्चिमी वाला के लोग परेशान हैं। दरअसल यहाँ लगभग 1 वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कई गांवों को जोड़ने वाले पुल को तोड़ दिया गया था। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना था कि पुल जर्जर हालत में है और इस पुल से भारी वाहन नहीं आ सकते हैं, ना ही जा सकते हैं। इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कई गांवों को जोड़ने वाले पुल पर से गुजरने वाले लोगों के बारे में संज्ञान नहीं लिया गया, ना उनके बारे में सोचा गया। पुल जर्जर हो गया कि यदि भारी वाहन वहां से गुजरेंगे तो कोई हादसा हो सकता है, इसलिए पुल को तोड़ दिया गया। लेकिन उस पुल से केवल भारी वाहन नहीं, कई गांवों के लोग भी आवागमन करते थे, पैदल यात्रा करते थे, छोटे दोपहिया वाहन से भी यात्रा करते थे। उनके बारे में नहीं सोचा गया, जिससे कि लोगों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहाँ के लोगों को, अक्सर महिलाएं जो कि विकास नगर पैदल मार्ग से जाती थीं, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी इस खबर को प्रसारित और प्रकाशित किया जा चुका है, लेकिन स्थानीय सरकार की बात करें कि ना तो राज्य सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंची और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार, जिन्होंने इस विषय में ना ही कोई विचार किया है। जनता परेशान है। विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पश्चिमी वाला में पीडब्ल्यूडी विभाग की इस कारगुजारी से जनता को परेशानी हो रही है। पैदल आने जाने पर ग्राम के लोग और गांव की महिलाएं मजबूर हैं कि उन्हें अब दूसरा वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पुल तोड़ दिया गया लेकिन पुल बनाया नहीं गया। सर, मेरा नाम राजेश गुलेरिया है और मैं यहीं पश्चिमी वाला निवासी भोजा वाला मेरा घर पड़ता है। और देखिए, त्योहारों का समय चल रहा है। सबसे पहले हर सनातनी को सनातनी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये बैसाखी का समय है, ठीक है जी, बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं। और माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए अब हर चीज़ का एक अवधि होती है, समय सीमा होती है। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देखो त्योहारों के समय, और जबकि ज़्यादातर माताओं बहनों के हमारे व्रत चल रहे हैं आजकल, पर उसके बावजूद भी हम लोग इतने परेशान हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। कारण क्या है, हमने प्रदर्शन क्यों किया? ये पुल के लिए। ये जो पश्चिमी वाले का जो पुल है, जो ये एक सुसाइड पॉइंट बना के छोड़ा गया हमारे। प्रदर्शन हमने इसलिए किया है ताकि ये गाड़ी वाले तो इधर उधर को निकल जाएंगे, हम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं। हम सोच रहे ये बरसात से पहले पहले हमारा पुल बन जाए। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, सुना ही आ रहा है आज बन जाए, कल बन जाए, परसों बन जाए, नरसों बन जाए, 2 महीने बाद बन जाए, पर ये अब तक बना ही नहीं है। हमें ये नहीं पता है इसमें अड़चन क्या लगा रखी है। काम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, हम कैसे जाए? अब बरसात में यहाँ तालाब, जो छोटा रास्ता दिया है, इसमें तालाब आ जाएगा तो कैसे जाएंगे कीचड़ में? पुल जहां परेशानी को दूर करता है कि आवागमन में असुविधा है, तो पुल होने से परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन जब पुल ही परेशानी बन जाए तो फिर इस परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी जिनकी है, वो इस परेशानी को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? इन ग्रामीणों को जो असुविधा हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, जो मजबूरियां हैं इनकी, वो किसी को नज़र क्यों नहीं आ रही हैं? हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं चक्राता से हमारे संवाददाता अनिल दुबे। अनिल, हम आपसे भी जानेंगे। साथ ही समाज सेवी सुबोध गोयल जी हमारे साथ हैं। सुबोध गोयल जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और हिंदू संगठन पदाधिकारी अरविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। अरविंद शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है? पुल बना है, पुल नहीं बना है, पुल तोड़ दिया गया है, पुल जर्जर है, गाँव वालों की समस्या मूल रूप से है क्या? सर, जैसे कि बता दें कि ये 1 वर्ष पुल को पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा तोड़ दिया गया था। वही पीडब्ल्यूडी विभाग का यह कहना था कि पुल की हालत जर्जर है, ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। मगर पुल को तोड़ तो दिया है, मगर उसके बाद उसको दोबारा से नहीं बनाएगा पुल को, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पुल से कितने गाँवों के लोगों का आना जाना होता है? कि इस पुल से
लगभग सैकड़ों गांव हैं जो इस पुल से ही आवाजाही करते हैं। मात्र पुल यही था जो कि मेन मार्केट आने के लिए हैगा। अब जब पुल टूट गया है तो फिर कैसे आना जाना करते हैं ग्रामवासी? यह बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है लोगों को, कई किलोमीटर लंबा दूर चक्कर काट के तब शहर में पहुंचना पड़ता है, जिससे कि स्कूली बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को जो मार्केट जाने वाली है उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो पुल से आवागमन करते थे लोग, क्या ये वो बच्चे हैं जो वहाँ गांव में रहते हैं और यहाँ शहर तक आते हैं? पुल टूट जाने की वजह से उनको लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। लगभग कितने बच्चे होंगे जो यहाँ शहर के स्कूल आते हैं? सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं बच्चे, तो काफी है, अलग अलग गांव से है, काफी हो सकते हैं जो कि विकासनगर शहर स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्हें की काफी लंबी दूरी काटनी पड़ती है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपसे और चर्चा करेंगे। सुबोध गोयल जी हमारे साथ हैं, समाजसेवी। सुबोध जी, आपका स्वागत करते हुए मैं सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों की जो परेशानी है, क्या स्थानीय प्रशासन को, शासन को नजर नहीं आ रही है? जहाँ तक नजर आने की बात है, ये तो चीज छिपी हुई है नहीं, और ये जग जाहिर है, 1 वर्ष लगभग होने को है जी। और ये पुल टूटने के बाद बनाने की और किसी का भी ध्यान नहीं है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि जितने बच्चे वहाँ रहते हैं वो कहाँ से जा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, हमें समझ नहीं आ रहा है। वहाँ के लोग किस स्थिति से गुजर रहे होंगे, किस मतलब नुकसान से वो ग्रसित होंगे। हम लोग देहरादून से बीच में से आते थे जी। तो पश्चिम भारत से निकलते थे यहाँ से हम। तो एक दिन मेरा भी जाना हुआ देहरादून जी, और गलती से मुझे नहीं पता था पुल बन गया होगा। तो मैं जब बीच पास हुआ, देखा पुल वैसा का वैसा था, टूटा हुआ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी वहाँ कुछ ग्रामीण से बात हुई मेरी जी, तो वो लोग मुझे पहचानते थे। वो लोग उन्होंने कहा कि हमारे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लगता है कि यहाँ पे लगता है जनप्रतिनिधियों का अकाल पड़ गया है। तो हम लोग तो समाज सेवी हैं जी। हमारा मानना ये है कि इसमें पीडब्ल्यूडी की जो भागीदारी है वो निश्चित रूप से सबसे प्रथम दृश्य है। और मैं कहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी ने पुल तोड़ा था तो उनको बनाने का भी तो टेंडर हुआ होगा कि कितना समय दिया होगा। हाँ। उसकी समय सीमा तय की गई होगी कि इस समय में ये पुल बना दिया जाएगा जी। तो क्या टेंडर पे कहीं ये मेंशन है कि उसमें समय कितना दिया गया था? इसमें जो भी संबंधित ठेकेदार है जी या अधिकारी है, तो मैं कहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन इस पुल का निर्माण तुरंत तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। लेकिन सुबोध जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारें जहाँ अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाती हैं, विकास की नई इबारत लिखे जाने की बात करती हैं, विकास की गाथा की बात करती हैं कि देश में विकास की गंगा बह रही है, तो ये जो गांव के लोग हैं जिनको यहाँ तक आना है, क्या ये इस विकास की धारा में शामिल नहीं है? क्या ये उस विकास के हकदार नहीं है? क्या ये सुविधा के हकदार नहीं है? आपने कहा पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं मानता हूँ। चूंकि मेरा प्रश्न हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था से है, लेकिन चूंकि आप समाज सेवी हैं तो समाज की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जहाँ कहीं खामियां हैं तो वो खामियां हम उन गांव वालों की आवाज बन करके, चाहे राज्य सरकार तक बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें, वहां तक आवाज हमें पहुंचानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है इनकी परेशानी। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपके देश चैनल पर अगर हूँ जी, तो इस समाज सेवी के नाते ही हूँ जी, और मैं जो लोगों के दुख को समझ सकता हूँ जी, क्योंकि मैंने कहा पीडब्ल्यूडी की बात कही मैंने जी, लेकिन कुछ वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं हाँ, कहते हैं कि लास्ट के गांव तक वार्ड मेंबर का पहुंच होती है, गांव के अंतिम घर तक एक पंचायत सदस्य की पहुंच होती है जी। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ पंचायत माध्यम से हाँ, इस बात को लिया जाए और फिर जो विधायक तक पहुंचाया जाए ताकि इसके ऊपर जल्दी जल्दी कार्य किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें एक चैन के माध्यम से होना चाहिए। और अरविंद शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू संगठन पदाधिकारी। अरविंद शर्मा जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो है पश्चिम वाले जो पुल का जो मुद्दा उठाया है, बहुत बड़ा संगीन मुद्दा है जी। क्षेत्र की जनता जो है आए दिन जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती रहती है। जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो है अपने कान में जो है रुई डालकर ऐसे बैठे हैं कि यहाँ पर जनता रहती नहीं है। ये कम से कम 50 से 100 गाँव को जोड़ने वाला पुल है। ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि जनता ऐसे प्रतिनिधियों को चुनती है कि जो है जनता की भावनाओं पर जो है खरा नहीं उतर रहे हैं।
लेकिन शर्मा जी सबसे बड़ा सवाल है कि लोग जो मैंने जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और वहाँ हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी जो तस्वीरें वहाँ से हम तक भेजी, अनिल दुबे जी ने, कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है कि उनकी अब सुनी नहीं जा रही तो प्रदर्शन पर मजबूर हो गए हैं वो। जी, प्रदर्शन तो मैंने भी वहां पर किया था, कई बार प्रदर्शन किया। आम जनता की जो समस्या है वो क्षेत्र के लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका उत्तरदायी होता है कि उस क्षेत्र की जनता चुनती है, इसलिए कि जो है क्षेत्र के जो भी समस्या है, पुल एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और उसके लिए तो मैं तो कहता हूँ जनप्रतिनिधि से लेकर जो वहाँ के अपने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी वो भी जिम्मेदार हैं। 2 व्यक्ति अपनी जान भी खो चुके हैं। उन परिवारों को आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि मिलने नहीं गया, न उनको कोई मुआवजा दिया गया। ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का। बड़े बड़े जो यहाँ पर चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे क्षेत्र के जितने भी बीडीसी हो, प्रधान हो, जो है मुझे नहीं लगता कि ये जो है पुल के प्रति अपनी जो है इस तरह की व्यवस्था को नहीं देख पा रहे कि जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की भावना न देखना है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और इसी को लेकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने इसको अभी चुनाव के बाद नहीं किया तो हम सरकार से मांग करेंगे जो इसके अधिकारी हैं, जो 2 लोग यहाँ पर मरे हैं, उनके खिलाफ जो है उनसे वो लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए चाहे हमको कोर्ट जाना पड़े, हमारा संगठन कोर्ट जाएगा और इन पर मुकदमा दर्ज कराएगा। पुल को मैंने पहली बार देखा है कि पहले पुल तोड़ दिया और उसके बाद जो है 1 साल हो गए जो पुल ही नहीं बना पाए हैं। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना है, एक बड़ा विस्मय बोधक चिन्ह लगी हुई एक बात है कि यदि पुल बनाना नहीं था तो पुल तोड़ा क्यों, और पुल तोड़ा तो पुल अब तक बना क्यों नहीं है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सुबोध गोयल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि चुनाव का समय चल रहा है, इससे पहले भी इस देश में कई जगह चुनाव रहे हैं। अब चूंकि चुनाव के समय है तो जनप्रतिनिधि आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, तो यह क्या वो लोग भी नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ इन गाँवों तक पहुँचें कैसे जब यहाँ पुल ही नहीं बना है। ऐसी स्थिति में तो पहली चीज़ क्या, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, कई बार चुनाव के समय अपनी बात रख करके, प्रदर्शन करके अपनी बात मनवा लेते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो ये अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, जो जैसा कि अभी जानकारी भी सामने आई है और शर्मा जी ने भी कहा कि उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, तो अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये मतदाता भी हैं हमारे। बहुत दुखद घटना है ये जी। मैं यही कहूंगा, जैसे अभी अरविंद ने कहा है कि 2 लोग की वहां मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय है। और जनप्रतिनिधि आने की बात तो ये मैंने पहले ही कहा है। देखिए, मैं किसी को दोष दूंगा मैं पहले चैनल को, जो फर्स्ट चैनल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ना, मैं वहां से लेके चलता हूँ मैं। अगर किसी अधिकारी तक उनका कोई कर्मचारी बात नहीं पहुंचाएगा या किसी सरकार तक वहां का छोटा नुमाइंदा, क्या वहां पे कार्यकर्ता नहीं होंगे सरकार के? क्या सरकार के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है? बराबर जिम्मेदारी। उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी? हाँ, उनको भी दिक्कत होगी, उनके भी बच्चे होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि इसमें किसी को दोष दूंगा मैं। मैं दोष दूंगा व्यक्ति विशेष को, जो वहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि रहते हैं। क्या उन्होंने आज तक इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाया? उन्होंने इस बात को किसी के सामने क्यों नहीं रखा? वहाँ पे शासक प्रशासन से बात की जाए, वहाँ से विधायक जी से बात की जाए, वहाँ प्रधान जी से बात की जाए, वहाँ क्षेत्र पंचायत भी है और जिला पंचायत भी है। आप बताइए, आज तक क्यों नहीं सामने उजागर हुआ? सही बात है, ये चीजें होनी चाहिए और आवाज पहले चरण से उठनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आवाज पहले चरण से उठना चाहिए। और समाज सेवी पंजाब सिंह मजीठिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब सिंह मजीठिया जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी धन्यवाद जी। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी वाला की, जो वहाँ पुल था अब नहीं है, पुल तोड़ दिया गया है, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और महिलाएं पैदल मार्ग अपनाने के लिए मजबूर हैं। और जैसा कि अभी हमारे साथ में अरविंद शर्मा जी थे, उन्होंने बताया कि पहले जब पुल जर्जर था तो 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसको लेकर लगातार आवाजें उठाई गई हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन प्रशासन के कान तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहले तो मैं देश न्यूज का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया। वास्तव में आप तारीफ के काबिल हैं कि ये वास्तव में एक ऐसा मुद्दा था कि जो सीधे तौर पे लोगों से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी वाला जो पुल है वो विकास नगर मुख्य मार्ग और विकास नगर नगरपालिका क्षेत्र और पश्चिमी वाला गांव और साथ ही साथ उसके साथ लगते हुए और गांव को जोड़ने वाला सीधे तौर पर एकमात्र पुल है। उसके टूटने के बाद जो दुविधा हुई है, सबसे पहले तो सीधे तौर पे लोगों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है
और साथ ही साथ इसमें कई दुखद हादसे हो चुके हैं जी। और हादसे होने के साथ साथ ये हो गया है कि जो लोगों को, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीधे तौर पे पश्चिमी वाला और आसपास लगते हुए गाँव में विकास नगर से खरीदारी करके सीधा पहुंच जाया करते थे, अब उनको कई किलोमीटर दूर का चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है जी। इसमें अगर मैं इसमें सीधा तौर पे दोष दूं तो पीडब्ल्यूडी विभाग सीधे तौर पे दोषी है जी, जिन्होंने अभी तक इसमें कोई कदम नहीं उठाया। और स्थानीय विधायक की भी कहीं ना कहीं इसमें दोष सामने आ रहा है कि उन्होंने कई बार आश्वासन दिया लेकिन इसमें कोई कार्रवाई अभी तक संभव नहीं हो पाई। पीडब्ल्यूडी विभाग की सीधी इसमें लापरवाही मानी जा सकती है कि पुल तोड़ दिया, लेकिन पुल कब तक बनेगा ये समय सीमा निर्धारित नहीं किया। अनिल, आपसे जानना चाहूंगा कि स्थानीय जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनका क्या रवैया है इस पुल के निर्माण को लेकर के और जनता की परेशानी को लेकर के? आपको बता दें कि मेरी कुछ स्थानीय नेताओं से भी बात हुई है जो कि उस गांव के रहने वाले हैं जी। तो उन लोगों का कहना है कि इस शासन को पैसा तो आवंटित कर दिया गया है मगर अभी उसका कार्य ठेकेदार के द्वारा चालू शुरू नहीं किया गया है। वहीं हमारे द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन से भी बात करने की कोशिश की गई मगर उनसे बात नहीं हो पाई। तो ये पता चल पाया कि कौन ठेकेदार है? क्या वही जिसने तोड़ा था वही ठेकेदार है या दूसरा कोई ठेकेदार है जिसने टेंडर भरा है और उसको पुल बनाने का काम मिला है? इस ठेकेदार तो मालूम नहीं है कौन है मगर जिसको टेंडर मिला है वो उसी से बात की गई हमारे द्वारा। ठीक है, जिसको टेंडर मिला है उस ठेकेदार का क्या कहना है? जिसका कहना है कि अभी पैसा नहीं आया हमारे पास। अच्छा, कि जब आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता के बाद काम चालू किया जाएगा। आचार संहिता के बाद में काम चालू होगा और आचार संहिता जब तक चल रही है, अभी चूंकि 4 जून को चुनाव परिणाम आने हैं, तब तक आचार संहिता चल रही है और अभी पूरा ये आधा अप्रैल का महीना है, मई का महीना है और फिर उसके बाद जून आएगा, उसके बाद काम चालू होगा और उसके बाद में चूंकि बारिश का समय आने को होगा तो उसके बाद भी काम होगा या नहीं होगा। अरविंद शर्मा जी, जैसा कि जानकारी सामने आई है कि टेंडर हो गया है, ठेकेदार का कहना है कि पैसा नहीं आया है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पैसा आवंटित कर दिया गया है और आचार संहिता के बाद काम चालू होगा। ये आचार संहिता अभी लगी है लेकिन ये समस्या तो 1 वर्ष पुरानी है। आप क्या मांग करना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन से? क्या ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे या ठेकेदार से क्या कहना चाहेंगे? अरविंद शर्मा जी। देखो, इसके लिए तो ठेकेदार तो बाद में दोषी है, उसके पहले तो अधिकारी दोषी है जी। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो दोषी है, इसके लिए सरकार दोषी है क्योंकि पुल को तोड़ना एक अपने आप में एक अपराध है कि पहले पुल तोड़ेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पुल बनाने की प्रतिज्ञा करेंगे। 1 वर्ष हो चुका है, क्षेत्र की जो जनता है हर दिन मांग करती है। अब मैंने जैसे अभी पूर्व में भी आपको बताया कि 2 लोग मर चुके हैं, कई लोग चोटिल हो चुके हैं। मेरा स्वयं वहां पर जब सुबह घूमने का जाता हूं तो मैं देखता हूं कि लोग जो है बच्चे उसमें से नीचे उतर कर आते हैं, चढ़ते हैं। ये भी एक दुर्घटना का एक हुआ है। तो वहां पर जो सुरक्षा दीवार बनाई थी वो भी तोड़ दी गई। तो ये चाहते हैं कि क्षेत्र में दुर्घटनाएं होते रहे, पुल का निर्माण ना कर पाए। मुझे नहीं लग रहा है कि जो, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता है। अभी हमारे भाई साहब ने बताया, पंजाब सिंह मजीठिया ने इन्होंने बताया कि वहां पर 1 वर्ष होने जा रहा है और जो है पुल अब कह रहे कि जून के बाद लगेगा, चुनाव आचार संहिता उस टाइम फिर बरसात शुरू हो जाएगी, एक बहाना बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोगों के साथ जानबूझकर जो है ये किया जा रहा है कि जिससे पुल का निर्माण हमारा, मुझे नहीं लग रहा है कि जनता की भावनाओं का आदर करें जनप्रतिनिधि, हमारी जो है प्रदेश की उत्तराखंड सरकार। तो मैं तो अपने इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जो इस क्षेत्र की घटना को इन्होंने अंजाम दिए, जो पहले पुल तोड़ा। दुर्भाग्य की बात है कि पुल तोड़ना, मैंने कभी नहीं सुना कि जो पहले पुल तोड़ोगे उसके बाद आप वो करोगे। उसका टेंडर, पुल तोड़ने का इन्होंने टेंडर कर दिया, पुल बनाने का टेंडर नहीं कर पाए। कह रहे कि हो रहा है, आज तक मैं नहीं समझ पाया। तो क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अभी जो है चुनाव होने जा रहा है, अब उसमें उनसे वोट ले लिया जाएगा, उसके बेचारे जो जनता को ठग दिया जाएगा, उसके बाद जनता फिर परेशान रहेगी। तो क्षेत्र का दुर्भाग्य है।
कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को सुनते हैं जो क्षेत्र की जनता की भावनाओं का आदर नहीं करते। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता की भावनाओं का आदर नहीं करते, क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वो जनता उन्हें चुनने के बाद खुद को छला हुआ या ठगा हुआ महसूस करती है। चूंकि चुनाव चल रहे हैं, हवाला दिया जा रहा है कि आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद में, आचार संहिता हट जाने के बाद में कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि वहाँ जो वॉल बनाई गई थी वो भी तोड़ दी गई है और बच्चे चढ़ते उतरते समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो तब आगे कदम बढ़ाए जाएंगे? और यदि ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है, राशि आवंटित की बात हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि राशि आवंटित हो चुकी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राशि आवंटित नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में कार में यदि हीला हवाली हो रही है, लेट लतीफी हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका सवाल जरूर पैदा होता है और जवाबदेही किसकी तय होगी। अनिल दुबे जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शर्मा जी और सुबोध गोयल जी, पंजाब सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि ग्रामीण परेशान है। एक पुल था जो अब नहीं है, लेकिन वहां दूसरा पुल बनाया जा सकता था समय रहते, या फिर इस पुल को हटाने से पहले दूसरे पुल का निर्माण किया जा सकता था। मंशा, इच्छा, नियत और इच्छा शक्ति, इन सभी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये आज या कल या 2 दिन की बात नहीं है, लगभग 1 वर्ष का समय होने को आ रहा है जब ये पुल तोड़ दिया गया और आवागमन दुश्वार हो रहा है। यहां तक कि पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और यही एकमात्र पुल था जो पश्चिम वाला और दूसरे गांवों को विकास नगर से जोड़ता है। लेकिन अब विकास नगर से उनका संबंध यदि है तो किसी दूसरे वैकल्पिक मार्ग से है, लंबा चलकर चक्कर लगाकर के आना पड़ता है। वो बच्चे, वो नौनिहाल जो अपना भविष्य गढ़ने के लिए विकास नगर जाते हैं, उन्हें अब अपने कदमों को मजबूर करके, अपने कदमों पर भार देकर के लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है, या फिर मजबूरी में ये जो पैदल मार्ग जो देख रहे हैं जर्जर अवस्था में, इसे अपनाते हुए वो स्कूल आते हैं और भविष्य गढ़ते हैं। तो उन बच्चों की मजबूरी, महिलाओं की मजबूरी पर कब और कौन ध्यान देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।